सोचा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी द्वारा राज्यसभा में भेजा जाना यादव जाट मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ लाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसे आप 2022 के विधानसभा चुनाव से समझ सकते हैं, जहां रालोद ने सपा के साथ गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीती। 2017 में वह अकेले चुनाव लड़कर मात्र 1 सीट जीत सकी थी, तो इसे बेहतरी के रूप में देखा जा सकता है, परंतु वास्तव में वह भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। सपा रालोद के बीच मत हस्तांतरण अच्छे से हुआ और कांग्रेस बसपा का मुस्लिम वोट भी इस गठबंधन को मिला, परंतु 2014 से 2019 के बीच जो जाट वोट भाजपा के पास चला गया था, उसे रालोद वापस नहीं जीत सकी। उल्टा जिन 33 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी, वहां 2017 की तुलना में भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा। यहां तक कि जिन 8 सीटों पर रालोद जीती, वहां भी भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है और वह भी 7% से, जबकि जिन 25 सीटों पर भाजपा जीती, वहां उसका मत प्रतिशत 2% से बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सपा रालोद की वोट बैंकिंग के सामने भाजपा के वोट भी एकत्रित हुए। यह भी ध्यान दें कि रालोद जहां जीती, वहां औसत जीत का अंतर 7% था, जबकि उसका मत प्रतिशत 24% से बढ़ा है। वहीं मात्र 2% मत की वृद्धि पर भाजपा का 25 सीटों पर जीत का अंतर 17.5% रहा। अपना मत प्रतिशत दोगुना करके भी रालोद मात्र 8 सीटें जीत पाई। इन 8 में से 6 सीटें वह भाजपा से जीती, जिसमें 3 पर जीत का अंतर बहुत कम था। इसका अर्थ हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का मत प्रतिशत 10% से कम ही है और अब पार्टी के पुनर्जीवित होने की संभावना बहुत कम है। जाट वोट भाजपा की ओर आकर्षित होगा। वैसे भी पिछले दशक में देखा गया है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत 4 से 6% अधिक ही रहता है। बसपा का वोट भी सपा रालोद से अधिक भाजपा की ओर जाएगा। इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 70 से अधिक सीटें जीतेगी। जयंत चौधरी राज्यसभा जा रहे हैं और उनकी पार्टी गर्त में। वहीं अखिलेश यादव के पास मात्र मुस्लिम वोट बैंक ही रह जाएगा।